देखिए नीट का एग्जाम आने वाला है, डॉक्टर बनने का सपना पूरा करना है तो भाई साहब हमें चाहिए एक परफेक्ट टाइम टेबल। मुझे 15 आवर का स्टडी प्लान तो मेरा चाहिए ही चाहिए। हम स्लॉट का टाइम टेबल बनाएंगे बेटा, तो मैं 6 आवर्स किसको, अपने लेक्चर्स को, क्योंकि 3 आवर्स हम लोग दे देंगे थ्योरी की रिविजन को, 3 आवर्स हमने वापस से किसको दे देना है बेटा, क्वेश्चन प्रैक्टिस को दे देना है। स्पीड मेंटेन करने के लिए हमें डेली 3 आवर्स बैठना है, थ्योरी का भी रिविजन करना है जिसमें आपका एनसीईआरटी भी है भैया, आपका नोट्स भी है, आपको 1 आवर हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन प्रैक्टिस को भी देना है, उसके बाद भी 3 आवर्स बच रहे तो बैकलॉग, पूरा 15 आवर्स हमारा यूज हो चुका है। इतना तो हमें चाहिए, 5 से 6 घंटे का स्लीप हमें चाहिए ही होगा, कूल माइंड चाहिए भाई। हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, तो कैसे आप सब। मैं हूं भावना जुनेजा और मैं आपको बताने वाली हूँ एक परफेक्ट टाइम टेबल फॉर योर नीट एग्जाम 2026। देखिए नीट का एग्जाम आने वाला है, ऑलमोस्ट दिवाली आ चुकी है, नवंबर का महीने में एंटर करने वाले, अक्टूबर खत्म होते ही दिवाली खत्म होती है, अक्टूबर खत्म होने की फीलिंग आएगी और हम नवंबर में आ जाएंगे। नवंबर से अप्रैल बेटा हमारे पास गिनकर अब ऑन द काउंट एग्जैक्टली 6 मंथ्स है और मई में हमारा एग्जाम होगा। अब इस 6 महीने में हमें या तो इस पार रहना है या तो उस पार रहना है, या तो हमारा डॉक्टर बनने का सपना पूरा होगा, नहीं तो ये सपना एज इट इज रह जाएगा। मेरे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो हम इस बार बन पाएंगे या हम नहीं बन पाए, लेकिन इस बार हमें एड़ी चोटी का जोर लगाना है। तो दुनिया इधर से उधर हो जाए, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, पर हमें अगर अपना डॉक्टर बनने का सपना पूरा करना है तो भाई साहब हमें चाहिए एक परफेक्ट टाइम टेबल। क्योंकि डॉक्टर बनना या नीट एग्जाम को क्वालिफाई करना ये मजाक की बात तो है नहीं, हमें 25 लाख बच्चे से कम्पीट करना है। और 25 लाख बच्चे से कम्पीट तो मैं ऐसे बैठ के नहीं कर सकती कि आज उठाओ चलो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, कितना भी पढ़ लेते हैं और चलो। और ना ही हम इतना माइक्रो मैनेजमेंट में जा सकते हैं कि एक एक सांस का हिसाब दें कि कब उठे कब सोए, बिकॉज दैट ऑल्सो विल क्रिएट अ लॉट ऑफ मेंटल प्रेशर ऑन अस, है ना। मतलब मानो सोचो कि अगर मैं आपको ये भी बोलूं कि 2 मिनट का भी आप रेस्ट मत लीजिए, आप बिल्कुल भी कुछ मत करिए, आप बिल्कुल माइक्रो मैनेजमेंट पर आ जाऊं कि आप बिल्कुल फोन मत देखिए, ये भी मत करिए वो भी मत करिए, तो सही है, मैं आपका भले के लिए सोच रही हूँ, मेरी इंटेंशंस बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन जस्ट टेल मी इज दैट प्रैक्टिकली पॉसिबल। ऑफ कोर्स नॉट। मैं इतना माइक्रो मैनेज नहीं कर सकती हूँ, और अगर मैंने इतना माइक्रो मैनेज करने की कोशिश करी तो एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा भाई, हमारा मेंटल स्टेबिलिटी डिस्ट्रॉट हो जाएगा। हमें 25 लाख बच्चों से कम्पीट करना है, मेरा मेंटल स्टेबिलिटी भी तो होना चाहिए ना। क्योंकि पेपर में जाके 2-4 सवाल मुझसे नहीं बनेंगे, मैं तो हाथ पैर छोड़ दूंगी, नहीं हो सकता एग्जाम, नहीं हो सकता, बस फिर तो मेरी सारी मेहनत पे पानी फिर गया। तो मुझे एक ऐसा टाइम टेबल चाहिए जो पहली बात प्रैक्टिकली पॉसिबल हो, और दूसरी बात रिग्रेस हो। देखिए रिग्रेस तो मुझे वर्ड यूज करना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं हो सकता सिर्फ 2-3 घंटे पढ़ाई कर लिए दिन के और हम बन जाएंगे डॉक्टर। इट्स नॉट दैट इजी, वी नीड टू स्पेंड 12 to 15 आवर्स डेली। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो भी देखा तो मैंने आपको बोला था भाई अभी 12th पे फोकस करना है आपको, एनी हाउ 10 से 12 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, और तभी कुछ हो सकता है। एंटायर रोड मैप में मैंने वो चीज शेयर भी करी थी आप लोगों के साथ, एक्जैक्टली सेम ही पैटर्न पे आज मैं आप लोगों के साथ टाइम टेबल शेयर करने वाली हूँ। बट टाइम टेबल में भी देखिए बहुत सारे डिफरेंट तरीके के बच्चे हैं जो हमारे से जुड़े हुए हैं, तो सारे बच्चों को एक साथ कैसे केटर करना है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, इससे पहले मैं एकदम टाइम टेबल पे जंप करूँ। देखिए सिंपल सी बात है, अगर हमें एक प्लानिंग करनी है तो प्लानिंग तो ये रहेगी कि कुछ भी हो जाए बेटा, मुझे 15 आवर का स्टडी प्लान तो मेरा चाहिए ही चाहिए। एनी हाउ 15 आवर्स का स्टडी प्लान तो मेरे पास होना चाहिए। अब इस 15 आवर के स्टडी प्लान को हम कैसे डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं 15 आवर्स के स्टडी प्लान को, तो हमें एकदम माइक्रो मैनेजमेंट पे नहीं जाना है कि इतने बजे सोए, इतने बजे उठे, इतने बजे खाना खाए, इतने बजे, ये नहीं हो सकता भाई साहब। ये तो अपने टाइम टेबल को ना स्लॉट्स में डिवाइड करना है। हम स्लॉट का टाइम टेबल बनाएंगे बेटा, हम उसमें ये समझेंगे कि ये मेरा स्लॉट है ना, इस स्लॉट में मुझे क्या पढ़ना है, राइट। सो स्लॉट का टाइम टेबल रखना और इतनी फ्लेक्सिबिलिटी अपने आप को देनी है कि हम स्लॉट में काम करें, ना कि 5-5 मिनट के को भी मैनेज करने की कोशिश करते रहे। 15 मिनट हो गए यार, 15 मिनट एक्स्ट्रा हो गए, नहीं, वी कांट डू दैट, दैट इज नॉट पॉसिबल, है ना। तो स्लॉट वाला एक टाइम टेबल बनाते हैं जिसमें हमने 15 आवर्स का जो है स्टडी प्लान किया है। तो इन मोटा मोटा का देखा जाए तो स्लॉट 1 में भाई मुझे लेक्चर्स भी तो लेने हैं, तो मैं 6 आवर्स डेडिकेट करूंगी सिर्फ और सिर्फ किसको, अपने लेक्चर्स को। क्योंकि अभी राइट नाउ अगर मेरे पास कोई बच्चा ड्रॉपर का है तो उस बच्चे का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, बट अगर कोई बच्चा 12th का है तो भाई उसका सिलेबस खत्म हो चुका है। तो हमें सबको केटर करना है, तो 6 आवर्स में इन जनरल लेक्चर का लेके चल रही हूँ उन बच्चों के लिए जिनका अभी सिलेबस खत्म नहीं हुआ है। तो यस, दे हैव टू गो फॉर 6 आवर्स लेक्चर्स रिग्रेसली, अभी उनको वो सिलेबस भी कंपाइल करना है पूरा का पूरा। स्लॉट 2 में हम लोग थ्योरी की रिवीजन रखेंगे 3 आवर्स में, 3 आवर्स हम लोग दे देंगे थ्योरी की रिवीजन को।
अब थ्योरी की रिवीजन में बेटा क्या क्या इंक्लूड हम करने वाले, थ्योरी की रिवीजन में बेटा हम दो चीजें इंक्लूड करेंगे बेटा। एक तो ऑफकोर्स एनसीईआरटी, अगर आपको याद भी हो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बोला था कि भाई जब आपको एनसीईआरटी पढ़ना है तो वो नोट्स के साथ पढ़ना है ना, ऐसा नहीं हो सकता साथ साथ पढ़ के, ऐसा नहीं हो सकता कि पहले पूरा चैप्टर खत्म हो गया उसके बाद अब लेकर आए एनसीईआरटी की पढ़ते, भाई सब गुमगड़ाम हो जाएगा, कुछ नहीं मालूम चलेगा, कुछ भी नहीं पता चलता। तो साथ साथ जितना जितना टीचर ने पढ़ा दिया साथ साथ आपको एनसीईआरटी का कर लेना है। तो थ्योरी रिविजन में एनसीईआरटी भी आ जाएंगे और साथ में हमारे क्या आ जाएंगे बेटा, नोट्स भी आ जाएंगे, जो हमारा स्लॉट नंबर 2 हो जाएगा, करेक्ट। स्लॉट नंबर 3 के टाइम में हमें अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस को 3 आवर्स दे देने, तो 3 आवर्स हमने वापस से किसको दे देना बेटा, क्वेश्चन प्रैक्टिस को दे देने। अब ये क्वेश्चन प्रैक्टिस में हम लोग किसकी बात कर रहे हैं भाई, क्वेश्चन प्रैक्टिस में अगर मैं 3 आवर्स दे रही हूं तो मोटा मोटा मैं मान के चलूंगी 1 आवर पर सब्जेक्ट, तो मिनिमम मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही करना है ना। आपने स्टार्टिंग से वापस से यही चीज दोहरा रही हूँ कि भाई अगर हम क्वेश्चन अपने हाथ से नहीं निकालेंगे ना तो पेपर में हमसे वो स्पीड जो होती है ना क्वेश्चन की वो मेंटेन नहीं हो पाएगी। तो वो स्पीड मेंटेन करने के लिए हमें डेली 3 आवर्स बैठना है। ये मैंने आपको पहले भी बोला था कि भाई आपने में से बहुत से बच्चों ने ऐसा फील भी किया होगा कि भाई अगर हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो हम 1.5 घंटा फोकस कर पाते हैं, अगले 1.5 घंटे में हमारा दिमाग सर दर्द होने लग जाता है। वाई? बिकॉज हमने 3 आवर्स की सिटिंग कभी करी नहीं। हम हमेशा घूमते घूमते पढ़ते आए हैं कि 3 घंटे तो पढ़ ही नहीं सकते ना एक साथ, 1 घंटा बैठ के पढ़ लेंगे फिर घूम लेंगे फिर पढ़ लेंगे फिर घूम लेंगे। ये जो पैटर्न है ना स्टडी का उसने हमारी मेंटल साइकोलॉजी को ऐसे ही डिजाइन कर रखा है, तो हम 3 आवर्स कॉन्स्टेंटली फोकस नहीं कर पाते हैं। इसी चीज के लिए मैंने ये टाइम टेबल में ये चीज ऐड करी है जिसको हम बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते कि भाई 3 आवर्स तो मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस एनी हाउ चाहिए ही चाहिए, इसमें मैं कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकती, राइट। तो 3 आवर्स मेरे क्वेश्चन प्रैक्टिस में चला गया। अब बचा स्लॉट 4 बेटा। स्लॉट 4 में फर्दर 3 आवर्स जो है, अब ये हम किसको देने वाले, जो फर्दर 3 आवर्स आएंगे वो अब मल्टीपल चीजों के लिए जा सकते हैं। अगर मेरा इन एनी केस बैकलॉग्स बचे हैं पुराने किसी चैप्टर के तो आई कैन गिव माई टाइम फॉर द बैकलॉग्स। अगर बैकलॉग्स नहीं बचे हैं तो मैं सारी चीजों का अच्छे से रिवीजन कर सकती हूँ। रिवीजन नहीं तो अपकमिंग टेस्ट कुछ भी आ रहा है बेटा उसका प्रैक्टिस कर सकती हूँ। तो कुछ भी जो भी जिस सिचुएशन में हम हैं उस सिचुएशन से हम अनदर 3 आवर्स को भी यूज कर सकते हैं। एंड कलेक्टिवली इफ यू कैन सी ओवर हेयर भाई पूरा 15 आवर्स हमारा यूज हो चुका है। अब ये चीजें ना हमें रियलाइज नहीं होती, जब हम लिखते हैं ना कि सही में हमारे पास टाइम है तो भाई सही में टाइम निकल कर आता है। आप तमीज से बैठोगे ना तो आपको मिलेंगे 15 आवर्स, लेकिन 15 आवर्स में क्या है ना कि हम आधा टाइम तो सोचने में निकालते कि हमें करना क्या है, तो फिर वो 15 आवर्स की एफिशिएंसी कभी नहीं बन पाती है ना। तो अभी एटलीस्ट हमें पता है कि हमें क्या करना है और कैसे कैसे करना है, उसको मैंने आपको स्लॉट में डिवाइड करके बता दिया कि भाई आपको 6 आवर्स के लेक्चर्स में देखने हैं, आपको थ्योरी का भी रिवीजन करना है जिसमें आपका एनसीईआरटी भी है, भाई आपका नोट्स भी है, आपको 1 आवर हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन प्रैक्टिस को भी देना है, उसके बाद भी 3 आवर्स बच रहे तो बैकलॉग से। अब किसी बच्चे का बैकलॉग नहीं है तो बेटा उसको एडेड एडवांटेज मिला कि नहीं मिला, उसे एडेड एडवांटेज मिल गया कि वो अपना ज्यादा से ज्यादा रिविजन में समय लगा देगा, है ना। अब मान लो किसी बच्चे का अपकमिंग टेस्ट का कुछ और सिलेबस है, यहाँ कुछ और पढ़ रहा था तो उसको अपकमिंग टेस्ट से सिलेबस से मैच करने के लिए भी एक्स्ट्रा 3 आवर्स मिल गए जिसमें वो सिलेबस को मैच अप कर सकता है, जो एक्स्ट्रा एड ऑन करना है वो सारी चीजें कर सकता है, राइट। सो इस हिसाब से अगर हम अपने टाइम टेबल में 15 आवर्स का डेडिकेटेड टाइम यूज करें तो भाई साहब हम बहुत आराम से बहुत स्मूथली बता रही हूँ मैं आने वाले 6 महीने में अपने डॉक्टर बनने के सपने को साकार कर सकते हैं। इट्स नेवर टू लेट बच्चे, सच में इट्स नेवर टू लेट। इट बिकम्स लेट बिकॉज वी जस्ट कीप ऑन थिंकिंग 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 विदाउट डूइंग। करने की हिम्मत नहीं आती ना। ऐसे अभी मैं 15 घंटे बोल रही हूँ पढ़ाई करनी है तो आधे बच्चे कमेंट करेंगे मैम 15 घंटे दिस इज सो मतलब ये तो बहुत क्रूअल थिंग है, 15 आवर्स कोई कैसे पढ़ सकता है। अरे भाई डॉक्टर बनना है तो करना पड़ेगा। पढ़ाई डॉक्टर का मतलब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है उससे बचने का। आप नहीं बनिए डॉक्टर दैट्स फाइन, आपको बनना है तो दिस इज मिनिमम रिक्वायरमेंट, करना होगा, है ना। तभी तो क्या ना डॉक्टर बनना हर बच्चे की बस की बात नहीं होती, क्योंकि 15 आवर्स पढ़ना सबके बस की बात नहीं होती, मेन बात ये है। लेकिन अगर अपना सपना करना है, अपने नाम रोशन करना है, अपने घर वालों को और ये दिखाना है कि भाई हम कुछ कर सकते हैं तो करना पड़ेगा, है ना। वैसे भी हम ऑलरेडी टू लेट है, वी जस्ट हैव 6 मंथ्स लेफ्ट। तो 6 मंथ्स को भी अगर इफेक्टिवली यूज नहीं करेंगे तो फिर पछताएंगे ही और कुछ नहीं हो पाएगा। सो वी हैव टू एनी हाउ यूज दिस 6 मंथ्स सो एफिशिएंटली आई वुड से कि हमारा सारा काम परफेक्टली हो जाए, राइट। अब ये प्लान तो बेटा किन बच्चों के लिए हो गया, ये प्लान किन बच्चों के लिए हो गया, जो बच्चों का कोर्स अभी तक पेंडिंग चल रहा है, मतलब वो
क्लास भी अटेंड कर रहे हैं। अब अगर उन बच्चों की बात करें जो पहले से अलर्ट थे, उन्होंने पहले से ही कोर्स अच्छे से कंपाइल करके रखा है, टीचर के साथ चल रहे थे, इंस्टीट्यूशन के साथ चल रहे थे, उन्हें क्या करना है? या फिर 12th का बच्चा है क्योंकि 12th का कोर्स खत्म हो चुका है, तो मेजरली अब उसे क्या करना है? अगर मैं उन बच्चों की बात करूं जिनको अभी फिलहाल लेक्चर्स नहीं लेने और उनका ये सारी चीजें हो चुकी हैं, उन बच्चों को भी 15 आवर्स का डेडिकेटेड टाइम ही अलॉट करना है। लेकिन उसमें जो वो 6 आवर्स स्टार्टिंग में दिए हैं, हम उसको और बेटर कैसे कर सकते हैं? वो जो 6 आवर्स हमने लेक्चर के लिखे थे प्रीवियस बच्चों के लिए, अब वो मुझे लेक्चर की बजाय वो चीज मुझे किसको दे देनी है बेटा? क्वेश्चन प्रैक्टिस को दे देनी है, क्योंकि ये टाइम मेरा बच गया है। क्वेश्चन प्रैक्टिस इन द सेंस मॉक पेपर्स, राइट? उन्हें ये पूरा का पूरा चीज किसको दे देनी है? मॉक पेपर्स को दे देनी है। ये मैं उन बच्चों के लिए कह रही हूं जिनका स्टूडेंट्स whose course is totally like finished। तो कोर्स अगर आपका कंप्लीट हो चुका है तो अब आपको ये लेक्चर्स पे टाइम नहीं लगाना, अब आपको ये टाइम लगाना है किसमें? अपने मॉक टेस्ट में, राइट? तो 3 आवर्स का जो क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करेंगे वो तो एक्स्ट्रा चल रहा होगा बेटा, वो तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस है जो हमें डे टू डे करना है। अब हम इस 6 आवर्स में बैठ के लगाएंगे मॉक पेपर्स। अब मॉक पेपर्स बेटा हम लोग कैसे लगाने वाले हैं? इन मॉक पेपर्स में मान लो मैंने 3 आवर्स में एक मॉक पेपर लगाया या एक मॉक टेस्ट किया, करेक्ट? फिर 1 आवर मैंने इसकी एनालिसिस करी कंप्लीट, क्योंकि बिना एनालिसिस करे तो कोई मतलब ही नहीं बनता मॉक पेपर देने का, करेक्ट? और फिर जो फर्दर 2 आवर्स है बेटा, मैंने उसमें अपने नोट्स का रिवीजन करा, उन टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करा जो मेरे इस मॉक टेस्ट में रॉन्ग हुए थे। टॉपिक्स आइडेंटिफाइड, कौन से टॉपिक्स को आइडेंटिफाई किया? जो मेरे इस मॉक टेस्ट में रॉन्ग हुए थे, उनके ऊपर मुझे क्या काम करना है? मैंने यहां पर अपना काम करना शुरू किया, राइट? सो यही सेम टाइम टेबल, डिट्टो सेम टाइम टेबल वो बच्चे भी फॉलो करेंगे जिनका कोर्स हो चुका है। बस वो ये 6 आवर्स के लेक्चर्स की बजाय वहां पे क्या कर देंगे? मॉक टेस्ट कर देंगे, जिसमें 3 आवर्स तो वो मॉक टेस्ट देंगे, 2 आवर्स उस टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करेंगे, 1 आवर वो एनालिसिस में देंगे। तो कंप्लीट एक पेपर उनका यहाँ होगा। उसके बाद उनका नॉर्मल आगे जो 11th का रिवीजन है उसकी थ्योरी रिवीजन, या फिर जो मॉक टेस्ट में गलती आइडेंटिफाई हुई वो टॉपिक, मान लो हमने पेपर के हमें पता चला सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूरा ही गलत हो रहा है, तो वो सारा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का हमने जितने सवाल बनाने हैं, जो करना है वो सब फिर हम इसके हिसाब से करेंगे। इसलिए हमने पहले ही स्टार्टिंग में ही वो सब कर लेना है ताकि यहां पर हमारा वो टाइम इफेक्टिवली यूज हो जाए, करेक्ट? सो ये मैंने आपको बताया बेटा एक स्लॉट वाइज टाइम टेबल कि आप चीजों को कैसे यूज कर सकते हो, है ना? अब इसमें एक चीज और ऐड कर देते हैं कि लेट्स अंडरस्टैंड इफ समबडी वांट्स टू नो कि भाई इस पूरे शेड्यूल को हम अपने में कैसे उतारे। तो मैं एक टेंटेटिव आइडिया आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। मैं नहीं कह रही कि जो मैं बोल रही हूँ उसे ब्लाइंडली फॉलो कर लो, आप अपने हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन ये स्लॉट्स को आप चेंज नहीं कर सकते, है ना? मतलब इफ इट्स 6 आवर्स 3 आवर्स 3 आवर्स 3 आवर्स तो इट हैज टू बी लाइक दैट। उसमें मैं बहुत ज्यादा नहीं चाहूंगी कि चेंजेस हो, बट हम ये जरूर कर सकते हैं कि जैसे हम मान लो मॉर्निंग में, मैं जब एक एग्जाम्पल लेके चलती हूँ उन बच्चों के लिए जिनका भी विद्यापीठ में क्लासेस चल रही हैं, तो जनरली हमारी क्लासेस 10 बजे से शुरू हो जाती हैं, तो 10 से 3 बजे तक तो उन बच्चों का टाइम किस में चला गया? लेक्चर्स में चला गया, करेक्ट? तो ये तो हमारे बच्चों ने लेक्चर्स जो हैं उसमें अपना टाइम निकाल दिया, ये सारा टाइम तो लेक्चर्स में चला गया उनका, है ना? उसके बाद वो बैठ गए अपना काम करने के लिए। 4 बजे से लेकर अगर हम 7 बजे तक भी लेके चलते हैं तो 4 से 7 में ये जो 3 आवर्स है ये काम इनका किसका हो जाएगा बच्चों? थ्योरी का। सो आई एम कीपिंग द सेम थिंग बेटा, हम सेम ही चीज कर रहे हैं कि लेक्चर करेंगे फिर थ्योरी करेंगे, बट लेक्चर्स हमने मान लो 10 से 3 में कर लिए, तो 4 से 7 के बीच में हमने थ्योरी कर लिया। सेम चीज दोनों वेज से बेटा, एनसीईआरटी से भी और नोट से भी। अब इसमें आप ये भी कर सकते हो क्योंकि जस्ट आपने अभी भी लेक्चर्स लिया है तो आपको पता है कि टीचर ने अभी क्या पढ़ाया, कितना कितना टॉपिक है, उसी को हमने थ्योरी में कर लिया, उसको करने में टाइम भी कम लगेगा और एफिशिएंसी ज्यादा आएगी। जस्ट अभी हम क्लास से पढ़ के बाहर निकले हैं। उसके बाद हम वी कैन गिव अस अ लिटिल टाइम और अ लिटिल ब्रेक कि 7 से 8 में लेट्स से मैंने कुछ रिक्रिएशन कर लिया और 8 से 9 में लेट्स से मैंने डिनर कर लिया।
और ये मैंने अपना सोशल मीडिया को स्क्रॉल कर लिया, चल ठीक है यार, कभी कभी थोड़ा बहुत रिलैक्स कर लिया, थोड़ा वॉक कर लिया, कुछ भी कर लिया, मतलब थोड़ा बहुत, ठीक है ठीक है। मैं ये नहीं कह रही अब सोशल मीडिया का एडिक्शन हो जाए, अब इस चीज को बिल्कुल नेगेटिव नहीं लेके चलने, अरे मैम ने तो सोशल मीडिया को प्रमोट किया, नॉट लाइक दैट बेटा। बट अगर हम बहुत ज्यादा हावी हो जाएंगे, बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट करेंगे ना अपने चीजों को, तो हम अब बहुत ज्यादा खराब कर देंगे अपने 6 महीने को। इस टाइम मैंने बोला ना, मैं माइक्रो मैनेजमेंट पे नहीं जा सकती हूँ, आई कांट डू दैट, राइट। वॉट आई कैन टेल यू इज वॉट इज गुड इन दैट एंड वॉट इज बैड इन दैट, ये मैं आपको बता सकती हूँ। लेकिन मैं एकदम माइक्रो मैनेजमेंट पे अगर गई ना, तो मैंने आगे के 6 महीने भी खराब कर देने, तो मुझे वहां नहीं जाना है। तो ठीक है, अगर किसी बच्चे को थोड़ा दिमाग फ्रेश करने के लिए सोशल मीडिया देखना भी है, तो बहुत टाइम है यार, यूज कर लो। नहीं करना, जो कि मैं भी खुद अवॉइड करूंगी, तो बेटर है जाके थोड़ा वॉक कर लो, थोड़ा रिलैक्स कर लो अपने आप को, थोड़ा म्यूजिक सुन लो, कुछ भी, कुछ जस्ट डू समथिंग फॉर योर गुड, ठीक है। जस्ट गो एंड प्ले और डू वट एवर। तो यू आर गेटिंग 1 hour for that, you are getting 8 to 9 for dinner, in fact you are getting 1 hour here also। 3 से 4 का भी आपको 1 hour का स्लॉट मिल रहा था, बट वो मैंने जनरली, आप चाहो तो, जैसे आपका घर पास है, आपको ट्रैवल में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, तो ठीक है, आप इसको भी अच्छे से रिक्रिएशन में यूज कर सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो, अपने आप को मेडिटेट कर सकते हो। बट अगर आपको ट्रैवल में जाता है, तो हो सकता है ये टाइम भी आपका ट्रैवल में चला जाए, हो सकता है ये अगर आप ट्रैवल ज्यादा नहीं कर रहे हैं, तो ये मेडिटेशन में जा सकता है। मतलब इट्स डिपेंड अपॉन अस कि हमें उसे कैसे यूज करना है ना बेटा। सो 8 से 9 वाला हमारा डिनर का काम हो गया। फिर बेटा हम 9 बजे वापस से अपना काम पर बैठ गए, है ना। उसके बाद के हमें 3 hours वापस देने हैं, तो 6 hours बेटा यहाँ हो चुके हैं हमारे। दिस इज द 6 hours वर्क वी हैव डन, दिस इज द 3 hours वर्क वी हैव डन। फिर उसके बाद हमारा ये ब्रेक टाइम चालू हो चुका है, अपन को वापस से जो है काम पर बैठ जाना है। सो दिस विल बी another 3 hours, जिसमें हमारा रहने वाला है बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस। और क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी जैसे मैंने आपको बोला था, 1 hour हमारा जाने वाला है पर सब्जेक्ट को। एनी हाउ वी हैव टू डू दिस, राइट। सो 9 से 12 में हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया अच्छे से, और यहां पर भी मेरे 3 hours यूज हो चुके हैं, राइट। तो 12 hours मेरे ऑलरेडी यूज हो चुके हैं। तो अब मैं क्या करूंगी, इसके बाद मैं सोना पसंद करूंगी। भाई 12 बज चुके हैं, अब 12 बजे से लेकर 6 बजे तक यू प्लीज हैव योर साउंड स्लीप, प्लीज हैव योर साउंड स्लीप। इनफैक्ट 6 बजे तक हम बोल रहे हैं आपको साउंड स्लीप लेना, बट जनरली क्या होता है, अगर हम कट टू कट फॉलो करते हैं तो थोड़ा सा आधे घंटे के ऊपर नीचे हो सकता है। 6 बजे तक एनी हाउ यू हैव टू गेट बैक टू योर वर्क। आप आराम से सो जाइए 15-20 मिनट, 6 बजे से पहले भी अगर आप उठ जाए, मतलब आप इफेक्टिव 5.5 hours to 6 hours की आप स्लीप लीजिए ही लीजिए। इतना तो हमें चाहिए, 5 से 6 घंटे का स्लीप हमें चाहिए ही होगा, राइट। 5 से 6 घंटे के स्लीप अगर हम लेंगे, और मान लो 5 बजे भी उठते तो 1 घंटा हमें अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए मिल गया, 5:30 भी उठते तो आधा घंटा में रिफ्रेश करने को मिल गया, क्योंकि हमें एनी हाउ बाल को फिर से 6 बजे पढ़ने पे बैठना है, ठीक है। फिर से 6 बजे पढ़ने पे बैठना है, और फिर से 9 बजे तक हम बैठेंगे पढ़ने के लिए, और फर्दर हमारे रिमेनिंग 3 hours को कंप्लीट करेंगे। और इस रिमेनिंग 3 hours में, जैसे हमने बोला था, आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं अपनी एक्स्ट्रा स्टडी में। अब इस एक्स्ट्रा स्टडी में, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला था, आप बैकलॉग कंप्लीट करिए, आप अच्छे से सवाल प्रैक्टिस करिए, आप अपकमिंग टेस्ट की तैयारी करिए, है ना। मतलब जो भी एक्स्ट्रा आप ऐड ऑन कर सकते हैं, इनपुट दे सकते हैं, वो सारी चीजें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब देखिए, थोड़ा सा आप इसमें फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। इन एनी केस, जैसे आपका ट्रैवल टाइम कम है, 10 बजे लेक्चर के लिए पहुंचना है, तो आप यहाँ का 9 से 10 का टाइम जो मैंने ट्रैवल के लिए दिया है, वो आप यूज ना करके उसे स्लीप में यूज कर लीजिए। वो इट्स ऑल केस टू केस डिपेंड करता है। कई बच्चे बहुत दूर से आते हैं, तो थोड़ा ट्रैवल टाइम हो सकता है, तो उन्हें फिर अपना थोड़ा सा आधा घंटा बचाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हमें एनी हाउ 15 घंटे पूरे करने ही करने, है ना। तो ज्यादा टाइम नहीं है बेटा, 6 महीने बचे। 6 महीने अगर हमने रिग्रेसली इस टाइम टेबल को फॉलो कर लिया, तो आई एम वेरी श्योर ऑन दिस कि भाई इस बार अपन निकाल ही लेंगे, और हमारा डॉक्टर बनने का सपना हमारे फैमिली का अच्छे से पूरा कर पाएंगे, राइट। एंड मैंने इस चीज में मेक श्योर करिए कि इसको जितना प्रैक्टिकल हम रख सके फॉलो करने के लिए, वो रखें। अब इससे ज्यादा अगर आप डाइवर्ट होंगे ना बेटा, मतलब वो 15 hours मैम ने बोला तो चल 12 घंटे कर ले, तो बेटा कुछ ना कुछ छूट जाएगा, है ना। तो प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट, अगर आप सीरियस कैंडिडेट है, मैं फिर से रिपीट करें, हम टॉकिंग अबाउट ओनली सीरियस कैंडिडेट्स, कि भाई 15 घंटे से कम में ना नहीं चलेगा, ठीक है। एग्जाम सर पर है, पूरा टाइम कुछ नहीं पड़ा, तो इस टाइम तो 15 hours वी हैव टू गिव, राइट। हाँ, ये है कि हम पहले से अवेकन थे, हमारा सही चल रहा था, तो दैट इज टोटली फाइन। आप अपना दिवाली मनाइए बहुत अच्छे से, सब कुछ अच्छे से करिए, थोड़ा टाइम कम भी करेंगे तो चलेगा, क्योंकि आप प्रोएक्टिव थे।
but I'm very strict on 15 hours for all those students who are not proactively doing the things earlier. अब जगे हैं, तो जो अब जगने वाले प्राणी है ना, तो बेटा अब जगो तो पूरा जगो, नहीं तो रहने दो, फिर सो ही जाओ, फिर नहीं हो पाएगा नीट, है ना। अब जगे हो तो अच्छे से जगो, अच्छे से प्रोएक्टिव थे तो आप यहाँ पे थोड़ा रिलैक्स हो सकता है बेटा। यू कैन जस्ट गो टू 12 आवर्स एंड 3 आवर्स जो रिमेनिंग है, कूल माइंड चाहिए भाई, इतने टाइम से पढ़ रहे थे ना, थोड़ा माइंड कूल कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं, राइट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड बेटा। आई होप आपको ये टाइम टेबल अच्छा लगे, आप इसे फॉलो करें एंड जरूर आपको इससे रिजल्ट मिलेगा, राइट। थैंक यू सो मच।